हर एक एक आदमी एक एक गांव का बाशिंदा है इस मूवमेंट में। ये जन चेतना थी। मोदी साहब को ये समझ आएगा, उनको नींद आनी बंद होगी। ये ऐसा नहीं है कुछ ना उनके कोई रूल एंड रेगुलेशन में कुछ चेंज आया, उसकी पेंडेंसी देखने के लिए कि हम अब तैयार हैं। अगर सरकार एग्जीक्यूट करते हैं सलूट है उनको, अगर नहीं करता बेईमानी नहीं करने देंगे। मतलब एक बार फिर से विश्वास है सर। विश्वास है, उनको टाइम दिया है भी हमारे आदमी मेंबर्स बनाओ। और तो जैसे हैं वो तो है ही, हमने तो स्ट्रगल किया ही है, लेकिन उनका क्या कसूर है? वो भी 15 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे कोई पूछा नहीं जाता। 2 दिन पहले लोग कहते हैं कि ये कानून वापस नहीं होते, और सुबह सडनली उठते हैं और कहते हैं जी ये हमने कानून वापस नहीं किया। इससे पहले लोग कहते थे कि ये सारा यूथ है ये नशे में ग्रस्त हो गया। ये देखो अपने आप बाहर आ रहा है, क्योंकि एक इनको मोमेंटम चाहिए था, एक ट्रिगर चाहिए था। अब वो चीज़ हमारे साथ कौन सा है, दूसरा कौन सा है, हम इमीडिएटली बता देते हैं ये मोदी वाला है और ये हमारे वाले हैं। तो ये हमारे को चेतना दी है, मोदी साहब का धन्यवाद है। वो पूछ रहे हैं जिनकी आज़ादी के अंदर और ये इस मूवमेंट में और देशभक्ति के अंदर जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी, वो मीडिया पूछ रहा है कि हम देशभक्त हैं या हम 380 दिन के लंबे आंदोलन के बाद टिकरी बॉर्डर से वापस लौटे एडवोकेट नरेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। चलिए बातचीत करते हैं, क्या हालात थे और अब कितनी खुशी है बॉर्डर से वापस लौटते हुए किसानों को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, धन्यवाद। सर कैसा लग रहा है? 380 दिन का इतना लंबा आंदोलन था और घरों की तरफ वो वापसी होने जा रही है किसानों की। जैसे नया जन्म हुआ है, जैसे नया जन्म हुआ है उसी तरह का फील कर रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर ऐसा नहीं होता। हमने जो वहाँ यातनाएं सही हैं वो बयान करने के लायक नहीं है, और वो भी डेमोक्रेटिक स्टेट के अंदर तो ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता। मोदी साहब से मैं आज धन्यवाद भी देता हूँ, क्योंकि वो हमारे ये जो गणतंत्र है उसके प्रधान हैं, लेकिन उनसे एक शिकवा है, एक दरख्वास्त है आगे के लिए भी, क्योंकि डेमोक्रेटिक के अंदर क्योंकि उनके पास मेजोरिटी है, वो कानून बना सकते हैं, कानून रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन 542 लोगों की जो सभा है हमारी लोकसभा, किसी से वो पूछते नहीं है, चाहे कानून बनाने के लिए और चाहे कानून रिजेक्ट करने के लिए। जो उनके साथ में पार्टी के लोग हैं वो भी ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। हम तो जैसे हैं वो तो है ही, हमने तो स्ट्रगल किया ही है, लेकिन उनका क्या कसूर है? वो भी 15 लाख को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे कोई पूछा नहीं जाता। 2 दिन पहले लोग कहते हैं कि ये कानून वापस नहीं होते, और सुबह सडनली उठते हैं और कहते हैं जी ये हमने कानून वापस ले लिए। ऐसे इम्पोज किया गया था कोरोना के टाइम में, वो भी धोखा था, और अब डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ भी धोखा किया उन्होंने वापस लेने के लिए भी। लेकिन हमारी जीत हुई है। हम इसमें ये देखते हैं कि अकाल पुरख जो भगवान, जिसके अंदर भी जो भी फेथ है जिस किसी का, ये उसकी जीत है। और हमारे जो आगे बच्चे हैं, जैसे ये बेटी डॉक्टर है, ये टिकरी बॉर्डर में सेवा करी थी, मेरा बेटा आर्मी में है, डॉक्टर है, वो बॉर्डर पे था। हम 28 अक्टूबर से यहाँ हैं, यहाँ लंगर की सेवा चल रही है। हर एक एक आदमी एक एक गांव का बाशिंदा है इस मूवमेंट में। ये जन चेतना थी। मोदी साहब को ये समझ आएगा, उनको नींद आनी बंद होगी। ये ऐसा नहीं है कुछ ना उनके कोई रूल एंड रेगुलेशन में कुछ चेंज आया है, ना कोई गिनती कम हुई है, ना कोई एमपीज कम हुई है। वाई? क्यों चेंज हुआ? क्योंकि उनको फियर आ गया। सच्चाई के अंदर इतनी ताकत होती है। जो अरदासें हुई हैं या जो हमारी जो सच्ची आत्माओं की ये मांग थी, उनको सोने देना, उनकी नींद कम हो जाना, एक नाइटमेयर होता है जैसे, सपना होता है जैसे, उनको ये लगने लगा था कि ये सामने यही देखने लग गए। तो ऐसा कुछ हुआ होगा उनके साथ, तभी उन्होंने सडनली ये किया है। और हमारे लिए तो यही है कि एक उनसे हमारे को उनका धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे को इकट्ठा कर दिया उन्होंने। हम थैंक्स करते हैं। हमारे को ये पता लगने लग गया कि मीडिया हमारे साथ कौन सा है, दूसरा कौन सा है। हम इमीडिएटली बता देते हैं ये मोदी वाला है और ये हमारे वाले हैं। तो ये हमारे को चेतना दी है, मोदी साहब का धन्यवाद है। और हमारे को अपने राइट्स के बारे में बोलने का ढंग सिखा दिया उन्होंने। हम किसी से पूछ सकते हैं, अब हमारे गाँव में कोई भी आएगा, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी इलेक्शन के दौरान, तो हम उनसे सवाल कर सकते हैं। ये मोदी साहब की जो उन्होंने ये किया और हमारे को सिखाया है, ये उनका धन्यवाद है, क्योंकि एक्सपीरियंस देता है हमें। और अब हम अलर्ट हैं उससे भी ज़्यादा, और विवेचना में है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि अभी तक सारा जीत होगी। एमएसपी जब तक नहीं है, मोदी साहब से हम मांग क्या रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिटेल प्राइस नहीं मांग रहे। एमएसपी के ऊपर भी अगर ये हमारा पीएम सोचता है, कमेटियां बनाता है, तो ये सोच लो अभी भी वो कहाँ है। वो मजबूरी है, पॉलिटिकल हो सकती है, इमोशनली हो सकती है, हार्टली हो सकती है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन ये सिंपल जीत नहीं है। ये लोगों के दिलों की
और लोगों की ये जो उनकी भावना की है, जैसे मासिस होता है ना, मासिस की जीत हुई है। ये किसी एक इंडिविजुअल की जीत नहीं है, इसमें मजदूर हैं, इसमें हर, अभी तो लोगों को पता नहीं है कि मजदूर लॉ का क्या कुछ चेंज कर दिया उन्होंने, अभी तक वो बेचारों को पता नहीं है। ये तो धन्यवाद है पंजाब के लोगों को कि उनको पता लग गया कि उन्होंने जगा दिया देश को, ये तो उनका धन्यवाद है। ये राज्यपाल साहब, जो लोग 17 से शोर मचा रहे थे हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। पहले वो राज के बीच में थे, बाद में कहते हैं हम राज से बाहर हैं, हम इनसे अगेंस्ट हैं। वो सब धोखाधड़ी पकड़ी है। ये फार्मर्स की जीत है, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम की जीत है कि उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज की चोरी पकड़ी है। तो जन चेतना की आपने बात की है, आप ही की बात में से बात है कि बहुत और भी मुद्दे हैं, नशे को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर काफी मुद्दे हैं, अपने मत का सही प्रयोग नहीं करते हैं। इस आंदोलन ने एक चेतना दी है सभी को, तो क्या आप अन्य मुद्दों पर भी इसी तरह से एकता और अखंडता को कायम करते हुए आप सभी के द्वारा इन मुद्दों को लेकर अपने हकों के लिए लड़ा जाएगा? असली तो जातिवाद खत्म हो गया मैडम, जातिवाद भी खत्म हो गया। पंजाब हरियाणा के जो थे वो झगड़े वो खत्म हो गए हैं। ऐसे भड़काया जा, राजनीति की जा रही है, कभी SYL का मुद्दा उठा लेते हैं इलेक्शन के टाइम, कभी कोई उठा लेते हैं, सब अपनी रोटियां सेकते हैं, लोगों को बुद्धू बनाकर वो राज कर रहे हैं। तो सर जो मेरा सवाल था आप उस आपकी बात पे आ रहा हूँ, जैसे सिंपली उन्होंने सरदार साहब ने बात की है, हम भाखड़ा के किनारे पे खड़े हैं, भाखड़ा किसने बनाई और कहाँ से इसका डिजाइन हुआ वो लोगों को जानते नहीं है। SYL स्टिल लिविंग है, वो जिंदा है। क्यों? वो उसने कभी सर्व नहीं किया, पानी नहीं दिया, वो डिस्प्यूटेड, हांसी बुटाना डिस्प्यूटेड, जो चीज़ डिस्प्यूट करी जाता है वो तो जान के पॉलिटिसाइज करना चाहते हैं टाइम टू टाइम। हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, लोग रोते हैं एक दूसरे में, अटारी बॉर्डर देख लो आप जब भी जाओगे कहीं, लेकिन यहाँ पॉलिटिसाइज करते हैं, वो दुश्मन है हमारे। ऐसा कुछ नहीं, बागा बॉर्डर पे जाके देखो आप, जब लोग मिलते हैं एक दूसरे ही हक करते हैं, 70-70 साल के बाद मिलते हैं और लोग रोते हैं। तो ये क्या कि क्रिएटेड प्रॉब्लम है, चाहे वो पाकिस्तान है चाहे वो इंडिया के, ये पॉलिटिशियंस की क्रिएटेड प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात जो जन चेतना की बात की है, सबसे बड़ी बात है कि इससे पहले लोग कहते थे कि ये सारा यूथ है ये नशे में ग्रस्त हो गया, ये देखो अपने आप बाहर आ रहा है, क्योंकि एक इनको मोमेंटम चाहिए था, एक ट्रिगर चाहिए था। अब वो चीज़ अब आप देखना ऑटोमेटिकली होगी। गाँव में क्लब बन गए हैं, टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे जो लोग थे उनके पीछे खेती करवाई है लोगों ने, भाईचारे में, क्लबों में, दोस्तों ने बढ़ा के एक दूसरे, जैसे होता है एक दूसरे के, जब भाई साहब का खेत मैंने बांटना है, वो वहाँ बैठा है, उसकी खेती मैंने करनी है, इकोनॉमिकली लॉस ना हो, ये चीज़ें हुई हैं इस दौरान। तो ये चीज़ आगे जाएगी, 100% जाएगी। ये तो एक बहाना बना है, जैसे किसी टाइम में इमरजेंसी के बाद हुआ था, कोई पार्टियां निकली थी, सेम ही ऐसे अन्ना मूवमेंट के बाद कुछ पार्टियां निकली। अब यहाँ से भी कुछ ना कुछ अच्छा निकलेगा, क्योंकि अच्छी चीज बोई है तो अच्छा ही पेड़ बनेगा। इसमें बहुत सारे इल्जामात लगाए गए थे, जैसे कि किसानों पे ये आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, बहुत कुछ कहा गया था। तो हम असल में जानना चाहेंगे, आप टिकरी बॉर्डर से आए हैं, आप टिकरी बॉर्डर से आए हैं, तो असल में हालात क्या थे वहाँ पे? किस तरह से दिन रातें, बारिश और बहुत सारे तूफान आए, बहुत कुछ उन्होंने यातनाएं झेली हैं। सबसे बड़ी बात है, सवाल हमारे से वो पूछ रहे हैं जिनकी आज़ादी के अंदर और ये इस मूवमेंट में और देशभक्ति के अंदर जिनकी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, वो पॉलिटिकल आदमी, वो मीडिया पूछ रहा है कि हम देशभक्त हैं या हम मिलिटेंट्स हैं। मेरा बेटा उरी सेक्टर में 8RR के अंदर बॉर्डर के ऊपर बैठा है और मैं ये 28 तारीख से यहाँ लंगर के अंदर बैठा हूँ। मेरी बेटी है वहाँ, वो सेवा कर रही है सवाई मान सिंह के साथ। हमारे से पूछा जा रहा है कि हम पैट्रियट हैं या नहीं है, या उग्रवादी हैं। ये विडंबना है देश की। गुजरात के अंदर सेक्रीफाइस सबसे कम है, जहाँ से राज कर रहे हैं लोग, उनकी आप कहीं मूवमेंट में, आप आर्मी के अंदर जाके पूछ लो, सबसे कम नफरी है, अगर सबसे कम गिनती है तो गुजरात की है। और जो मूवमेंट खड़ी हुई है, चाहे पंजाब हरियाणा, ये तो पुराना पंजाब है या बंगाल है, सदा से ही, आज से नहीं, बिफोर पार्टीशन जब आज़ादी हुई तब से भी ये हुआ था, तब भी हम लोग थे, जब 80% 90% सेक्रीफाइस करने वाले लोगों के लिए। और सबसे बड़ी बात तो आपके लोगों को पता नहीं है, आपके थ्रू मैं कहना चाहता हूँ, हमारी आर्मी के अंदर स्लोगन्स दिए जाते हैं, जय बजरंग बली, हर हर महादेव, जय माँ काली, बोले सो न्याल। इस पर्सनल डायलेक्ट हैं, क्योंकि इससे बड़ा पर्सनल, क्योंकि हम धार्मिक लोग हैं, हम जिस भी इष्ट को मानते हैं, अगर वो चीज़ आ जाएगी सामने तो हम फतेह करते हैं। तो इसको अगर राजनीतिक लोगों ने या मीडिया ने, खरीदे हुए मीडिया ने, अगर इस मूवमेंट को, इस प्योर मूवमेंट को अगर मिलिटेंसी से या उससे जोड़ा। हमारे यहाँ कुछ मीडिया के लोग आए थे, पहले उन्होंने हमारे से पूछा कि आपका फंडिंग कहाँ से होती है, तो मैंने उनको उस दिन बताया था, अगर आप बाइट चलाओगे
तो मैं सारी चीज़ बताता हूँ। हमने यहाँ से आपको दिखाया कि 40-42 गांव हैं, हर हर एकड़ के ऊपर से हमने, क्योंकि हमारी ज़मीन बिकने वाली है। हमारी ज़मीन ये अगर ये फाइट ना जीतते तो हम तो सोच रहे थे कि हम हमारे मालिकाना ही हक खतरे में है। तो उसके कारण हमने तो अपना सारा कुछ लगा दिया था कि कंट्रीब्यूशन शुरू कर दिया गांव से। यहाँ लंगर का सिस्टम सेवा चलती थे, लोग जो आते हैं ना रिक्शा वाले वो भी हमारे को डोनेट करते थे। तो फंडिंग की तो बात भूल जाएं। गुरु नानक देव जी ने लंगर चलाया था 20 रुपए से, आज तक स्टिल ऑन है। तो ये किसानों का आंदोलन है, उन्हीं का, जिन्होंने अनाज पैदा करना। उससे अगर ये पूछेंगे फंडिंग और चाहिए तो वो बताएं, देश के लिए फंडिंग चाहिए तो बताएं। झूठ बोल के तेल ना बढ़ाएं, रेट ना बढ़ाएं, हमारे से मांगें कि हम देने को आज भी तैयार हैं। देश के लिए जो किसान है, जो मजदूर है, कभी पीछे नहीं हटता। तो ये बात है, ये तो गलत इल्जाम और गलत प्रोपेगेंडा था हमेशा से। तो आज साबित हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि जो किसान हैं उन्हें उनके हक दे दिए गए हैं, उन्हें मान लिया गया है। पहले हमें इस बात का पता नहीं था, हम पूछ कर बनाएंगे आगे जैसा भी है। तो स्थगित बोल के, जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी का एक बयान था कि अस्थायी तौर पर स्थगित बोल के उन्होंने एक फुल स्टॉप लगा दिया, तो उस पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं कि स्थगित क्या? क्योंकि आपको शायद टोटल डिमांड थी ना, उसमें एक एमएसपी डिमांड मेन रही थी। इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, बिजली के बारे में एक डिमांड थी, वो अकॉर्ड पेंडिंग है। और एक मजे की बात हूँ, स्वामीनाथन जब कांग्रेस सरकार थी, उन्होंने में कमीशन अपॉइंट किया था एक जस्टिस से, वो आज नहीं है स्वामीनाथन। उन्होंने C2 फार्मूला दिया था कि इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट। कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं जब आपको, तो उसके अंदर होता है कि ये इन्वेस्टमेंट होगी, इससे अपने 5-10% होगा, तभी सर्वाइवल होगा ना। तो हमारे लिए 50%, क्योंकि हमारी एक आदमी का काम नहीं है, सारे परिवार का काम है। बहुएं, बच्चे, हर आदमी कंट्रीब्यूट करता है खेती के अंदर। तो उसका टोटल खाका बना के उन्होंने अमाउंट बनाया, उसका बेसिक बनाया, उसके बाद कहते 50% इनको प्रॉफिट दो, तभी ये एग्रीकल्चर में। आपको एक छोटी सी बताऊं, 70s के अंदर अमेरिका के अंदर जैसे अपना सिस्टम था, ये था। उन्होंने जो हमारे आज किया था मोदी साहब ने, उन्होंने पहले किया। स्टिल दादा ने भी मेज उसी रेट पे बेचा है और पोता भी उसी रेट पे मेज बेच रहा है। कॉर्पोरेट्स कभी भी प्रॉफिट नहीं देंगे। तो इसीलिए सरकार से एक विनम्र निवेदन है, पेंडेंसी इसलिए है कि कमीशंस पहले भी बहुत बने हैं, रिकमेंडेशन बहुत आई हैं, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वो लागू नहीं हुए। इसलिए उसकी पेंडेंसी देखने के लिए कि हम अब तैयार हैं। अगर सरकार एग्जीक्यूट करते है, सलूट है उनको। अगर नहीं करता, बेईमानी नहीं करने देंगे। मतलब एक बार फिर से विश्वास है सर? विश्वास है, उनको टाइम दिया है भी, हमारे आदमी मेंबर्स बनाओ। और ये जो ये अकॉर्ड हुआ था ना, इट्स कॉन्स्टिट्यूशन हैमरिंग, संविधान को तोड़ा गया है। चाहे वो जीएसटी हो, चाहे ये कानून हो, इसके अंदर क्या हुआ है कि स्टेट अकॉर्ड है जो सा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब कुछ, जैसे आपको एग्जांपल से एक बताता हूँ, गेहूं है, कणक, ये स्टेट प्रोडक्ट है। आपका फ्लोर हो गया, आटा, ये ट्रेड एंड कॉमर्स में चला गया। जीरी, छिलका ऊपर है, ट्रेड एंड कॉमर्स में नहीं आएगा, वो स्टेट सब्जेक्ट रहेगा। अगर चावल बन गया तो ट्रेड एंड कॉमर्स में चलेगा। लेकिन इन्होंने जान के मर्ज किया, इंटेंशनली जान के, कि इसको मर्ज करके इनको निचोड़ दें हम। तो इसलिए, और एक लिमिटेशन, अगर आपको मेरे को खाने के लिए चाहिए, एक अमीर आदमी है, अगर उसको कहते हैं उसकी परचेजिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। सन छोटू राम ने अंग्रेजों के टाइम में किया था ये, वही चीज़ हमारे लिए, अंग्रेजों से जो लड़ा छोटू राम जी, वही चीज़ हमारे को लड़ना पड़ेगा दोबारा, जबकि वो इंडियन। आप मोदी साहब हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो हिंदुस्तानी हैं और कहते हैं कि हम देश के लिए समर्पित हैं, चाहे खट्टर साहब हैं, चाहे योगी जी हैं। लेकिन वो समर्पित कैसे हुए? और अगर उन्होंने कॉर्पोरेट से, मल्टीनेशनल्स की सुन ली, तो समर्पित कैसे हो गए? तो हमारा ये सवाल है, ठीक है ना। तो जब चीज़ें ये तोड़ के करेंगे, तो ये तो मतलब मैं तो ये सल्यूट करता हूँ कि जो हमारे संयुक्त मोर्चा के नेता थे, उनके 100 डिफरेंसेस होंगे, 100 अलग अलग मत होंगे, 5 उंगलियां हैं, एक जैसी तो ये भी नहीं है। तो हर एक आदमी का अलग मत होता है, लेकिन टोटल यूनाइट होके देखा जाए तो ये देश के लिए किया है, तो आगे भी देश के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। ये तो मूवमेंट है, पीसफुली आगे भी चलेगा। गांधी साहब ने 1857 से अपने हुआ 90 साल बाद आज़ादी मिली है, तो कोई खास बात नहीं, अब तो सीख लिया हमने। अब आगे नेक्स्ट जनरेशन तैयार है, बुजुर्गों ने हमारे को तैयार कर दिया है, इसके बाद ये बच्चे तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो लड़ लेंगे। तो मतलब एक जन जागृति जागृत हो चुकी है, तो मतलब एक तौर पे एक विश्वास किया गया है सरकार पे कि अब
किसानों की वो माने, बहुत लंबा अरसा हो चुका है इस चीज को लेके। तो अंतिम सवाल आपसे कि कितनी खुशी आपको देखने को मिली, क्योंकि रस्ते लगातार 3 दिन से लगातार जो किसानों की वापसी हो रही है, कितनी खुशी और कितना जोश देखने को मिला आपको वहाँ पे? अगर कोई पैरामीटर होता, बीपी जैसे चेक करते हैं, तो आज आपको वो चीज़ दिखते, ब्लास्ट होता वो, क्योंकि ये इंथ्यूजियाज्म है, ये अंदर से है, ये ओवरवेलमिंग है, पोर्स खड़े हो गए। तो ये एक्सप्रेशन से बाहर की बातें हैं। आप देखो 300 किलोमीटर आ गए हैं, हर 2 किलोमीटर के बाद वेलकमिंग डेस्क है। ये कोई आम साधारण बात नहीं है। तो ये तो एक करिश्मा है, और लोगों के थ्रू से भाग्य, गुरबाणी में लिखा है पाखा प्यो अपार भी, जो मासिस की बात होती है ना, उसको राजे को सुनना चाहिए। तो ये हमारी कॉन्शियस की आवाज़ है। तो मोदी साहब को आगे से भी एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि वो बड़े हैं, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, हमारा सोच छोटी हो सकती है, वो एक पीएम है, बड़े लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे सोचते होंगे, हो सकता है हमारे में गलतियाँ हो, लेकिन मासिस के बारे में सोचें। हमारा देश अमेरिका नहीं है, 130-35 करोड़ का देश है, हमारे 85 करोड़ लोगों को बैग बांट रहे हैं वो फूड के लिए। हमारा अमेरिका नहीं है, हम उस ढंग से सोचें, ना कि कॉर्पोरेट ढंग से सोचें। तो यही हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे देश का डीएनए समझते हुए फैसले लें, ना कि कॉर्पोरेट समझ के। और उनको भी स्टडी करनी चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, उनको डिक्टेशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत ग्राउंड लेवल से उठे हुए हैं। उनसे एक्सपेक्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी टीम बदलें, जो उनको एडवाइस करती है वो टीम बदलें, और वो रूट्स से लेके आएँ, फीडबैक हमारे से लें, तो अच्छा देश चलेगा। उनके पास बहुत मेजोरिटी है, वो बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आगे भी जो भी कुछ हो, सिर्फ ये तो नहीं है, और भी कानून देश चलाना है तो चलना ही चलना है, तो वो चीज़ें आएंगी।